रोज बमबारी होती थी। कांग्रेस के राज में रोज बमबारी होती थी, कहीं अक्षरधाम होता था, कहीं अफजल गुरु आते थे, कहीं कोई मारा जाता था। आज कहीं आ रहा है, किसी की औकात नहीं है कि पंछी परिंदा मत मार दे। अगर इतने केजरीवाल देना है तो यहाँ पे पेट्रोल मान लो 90 रुपया है तो केजरीवाल वहाँ पे 45 रुपया कर दे, अपने बैठ घटा दे तो मैं जानू कर देंगे। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली। चलो हो चुका मिलना था, तुम खाली न हम खाली। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग कन्वर्टेड हैं। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तीनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। लगातार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही हैं। तो सूरत में हम मौजूद हैं, हीरा बाजार में इस वक्त मौजूद हैं और कुछ हीरा कारोबारी हमारे साथ हैं। देखिए, हीरा जो है इनको बड़ी परख होती है, तो इनकी नज़रों में हीरा कौन है? भाजपा का कोई उम्मीदवार है या फिर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है? इन्हीं से जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई साहब, आप ही से करते हैं। नाम क्या है आपका? अल्पेश सवाणी। 150-140 लोग मर गए, क्या जवाब देने का है? हाँ, इन्हें जवाब क्या लेने का है? तो मोरबी जो हादसा उसकी बात कर रहे हैं सर आप? तो हादसा हुआ है ना, वो तो हादसा हुआ है, वो थोड़ी कोई जबरदस्ती किया है कि जानबूझ के किया है। हादसा तो कहीं भी होता है, अमेरिका में अभी हुआ हादसा। कह रहे कि बीजेपी की वजह से हादसा हुआ है। ऐसा थोड़ी है, कोई सरकार की वजह हो तो हादसा हुआ है। हादसा तो कहीं भी हो सकता है, कोई भी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी तो दिल्ली में हुआ जो था। फाग चल रहा है, जो फाग चल रहा है उसके जिम्मेदार केजरीवाल हैं, इनसे पूछिए। अगर उसके जिम्मेदार केजरीवाल हैं तो हम मोरबी के जिम्मेदार मोदी को मान लेते हैं। ये कहें फाग के जिम्मेदार हैं, पराली के जिम्मेदार, एक मिनट का, पराली के जिम्मेदार केजरीवाल हैं और स्वास्थ्य शिक्षा के केवल बड़े बड़े लोग लुभावने देते हैं। जो आदमी अपनी ही बात से बार बार मुकर रहा हो, वो पहले तो कहते थे मैं बस गाड़ी में नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। आज वो सब में चल रहे हैं, जेट में चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं। हर तीसरे दिन यहाँ पे रैली करने आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है? आधी सरकार है उनकी, पूरी टेरिटरी नहीं है वो। उसके बाद भी वो इतना खर्चा कर रहे हैं, इनके पास जवाब होते हैं, जवाब दे दीजिए। वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं। गुजरात में कहाँ स्वास्थ्य कमी है? यहाँ स्मीमेर है, वहाँ सिविल है। अहमदाबाद में जाके देखिए, गुजरात के किसी भी कोने में जाके देखें, एक में कोई आदमी दुखी नहीं है, सब सुखी है। वो वहाँ पे बोल रहे हैं मैं इनको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। तो भैया यहाँ पे क्यों बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो? आप बेरोजगारी भत्ता वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? आप पंजाब में बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रहे हो? हराया किसको उन्होंने? केवल कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों भाजपा को नहीं? अभी जब 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कहीं पे वो जीत पाए, यूपी में उनकी सीट तक नहीं आई। उनके गोवा के जो विधायक थे उसमें चले आए। ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ताजुब की बात है, गुजरात की धरती से गुजरात के लाल को सपोर्ट न करके ऐसे लोग भी यहाँ है जो अपने से गद्दारी कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। बाकी यहाँ जैसे इंसान पूरे देश में नहीं। हम पूरे देश को घूमे हैं, पूरे देश में घूमे, पूरे देश में इतने सपोर्टिव इंसान नहीं है। लेकिन आज ताजुब की बात है कि घर के भाई विभीषण हो रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। एक वहाँ से उठाई गिर जैसे वो चले आ रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर। अरे भाई, जो करना है जहाँ पे हो आप वहाँ करके दिखा दो ना। वहाँ करके दिखा दो तो आपको प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई आपने कर दिया, दुनिया देख ली। पहले तो कहते थे प्रचार की कोई जरूरत नहीं है, अब हर चीज पे केवल प्रचार कर रहे हो। भाई आपने स्कूल बनाया तो खुद पता चलेगा स्कूल बनाया, आपने स्वास्थ्य कर दिया, स्वास्थ्य पता चलेगा, आपने शिक्षा दिया, शिक्षा पता। बस मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तीसरे दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। कोरोना की बात आई, ले जाके यूपी के बॉर्डर पे बसों में भर भर के लोगों को छोड़ दिए। यमुना आज तक साफ नहीं हुई। वो केवल एमसीडी का कचरा बताते हैं। क्यों नहीं साफ हुई? यमुना क्यों नहीं साफ हुई? उसका जिम्मेदार 8 साल से पराली का आज तक कोई सलूशन नहीं निकला। अब तो भैया आपकी पंजाब में भी सरकार आ गई, आपके दिल्ली में भी सरकार आ गई। क्यों लोगों को प्रदूषण में मार रहे हो? मत मारिए प्रदूषण में। तो हम समझे केजरीवाल का स्वास्थ्य कहाँ है? या तो स्वास्थ्य में पराली नहीं आती होगी, या तो फाग नहीं आता होगा, या तो धुआं नहीं आता होगा। अगर धुआं से कोई नहीं मरता है, अगर धुआं से मरता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे हैं केजरीवाल? केवल बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पे आ रहे हैं। उनसे तो बहुत लाख गुना अच्छी कांग्रेस थी। खेल रहे हैं, बस चुनावी स्टंट खेल रहे हैं। बाकी उनका यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा। लिख के ले लीजिए, 8 तारीख को फिर मिलेगा हम आप। खाता नहीं खुलेगा। और ऐसे ये शर्म की बात है कि यहाँ के लोग मोदी जैसे वर्ड नेता को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने बेरोजगारी पे, महंगाई पे, अत्याचार पे यहाँ कर रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे भैया? उसने क्या गलत किया? आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा है। वो क्या फ्री भी देंगे? ये कोई नहीं बता रहा है। किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। क्यों नहीं केजरीवाल दे रहे हैं? आयुष्मान कार्ड भारत का दे रहे हैं। किसको
दे रहे हैं? ये बताइए, इनको ना मिला हो आयुष्मान, बताइए क्यों नहीं दे रहे हैं भाई केजरीवाल? इनका आयुष्मान कार्ड तो वहाँ लागू नहीं कर रहे हैं। ताजुब की बात है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर दिल्ली इतने बढ़िया है तो आप दिल्ली को और बढ़िया बनाओ ना। दिल्ली में क्यों नहीं दिल्ली को इतना बढ़िया? आप बेरोजगारी की बात करते हो, बेरोजगारी भत्ता देंगे। गुजरात में कौन बेरोजगार है? जहाँ पे बेरोजगार है वहाँ बेरोजगारी भत्ता दे दो। पंजाब में आधे लोग नशे में मर रहे हैं, नशा मुक्त कर दो। क्यों नहीं कर रहे हो? किसी ने रोका है आपको? यहाँ पे आके केवल बात बड़ी बड़ी बात और ये सब जो कुछ भी है। आज दुनिया में नाम किसकी वजह से हो रहा है? मोदी है तो पूरे दुनिया चमक रही है। पूरे भारत में उनका नाम कहाँ पे है? पूरे दुनिया में नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बता दे कि नहीं हो रहा है। कभी 6 लेन रोड बनी थी कहीं पे भी? आज कहीं पे गुजरात में जाओ तो RCC की रोड बनी हुई है। चाहे आप बराचा में देख लो, सूरत स्टेशन पे देख लो, अड़ाजन पे देख लो, पर्वत पाटिया पे देख लो, कहीं पे भी देख लीजिए। एक से एक चीजें बनी हुई है। मेट्रो बन रही है, अत्याधुनिक सुविधाएं बन रही हैं। 1 रुपए में सारवार हो रहा है। सारवार मतलब निदान हो रहा है रोगों का। इसमें मेरे इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, नवी सिविल बनी हुई है। ये कह रहे नहीं है, क्यों नहीं है भैया? कहाँ नहीं है बताएं? नहीं है। हम 3-4 मुद्दे आपको बता दिए, एक पे भी जवाब दे दीजिए इनसे। हाँ ले लीजिए जवाब। चलिए ठीक है। देखिए एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया था, हम आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं। पराली पर इन्होंने सवाल खड़े करे, यमुना नदी पर सवाल खड़े करे। कहते थे कि पंजाब में अगर सरकार बनेगी तो पराली पे रोक लगा दी जाएगी, लेकिन पराली अभी भी जल रही है। प्रदूषण का हाल देख लीजिए, दिल्ली में बड़े लेवल पर है। यमुना अभी तक साफ नहीं हुई है। क्या कहेंगे इस पर? ये तो साफ हुई है ही नहीं। कब सर? तीसरी बार बन चुके हैं CM, कहते 3 साल में साफ कर देंगे, अभी तक तो साफ नहीं हुई है। 8 साल हो गए। થઈ જાય તો ઈ દે। देखिए सर के पास जवाब ही नहीं है इनके पास। उनके पास नहीं, एक सेकंड, उनके संजय सिंह के पास जवाब नहीं, उनके मनीष सिसोदिया के पास जवाब नहीं, उनके सत्येंद्र जैन के पास जवाब नहीं। अभी जेल में बंद हुए हैं, अभी उनके और मंत्री और उनके संदीप झा के पास जवाब नहीं, उनके राघव चड्ढा के पास जवाब नहीं। किसके पास जवाब है उनके? वो तो एक प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसको कहते हैं नियोजित कार्यक्रम को, एक षड्यंत्र के तहत वो देश को बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हिंदू मुस्लिम को करेंगे कुछ दिन बाद। अभी कह रहे हैं कि देवी देवताओं की मूर्ति लगाओ उसमें। इसके पहले वो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान कर रहे थे। और इन जैसे गुजराती लोग भटके हुए हैं। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा काका, आपसे निवेदन कर दूंगा कि सबको भूल के मोदी काका को जिताओ। इसमें बना जब यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित रहेगा तो ही आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपका घर, आपका एक सेकंड आपका गाड़ी, आपका बंगला, 1 मिनट में 1 सीट भी नहीं आएगा। भाजपा की 1 भी सीट भी नहीं, 1 भी सीट नहीं आएगा। एक सेकंड सर, आपने जवाब तो एक सवाल का नहीं दिया। पराली पर इन्होंने सवाल खड़े करे, यमुना नदी पर सवाल खड़े करे, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करे, फिर भी लाना चाहते हैं। वरासा में 1 भी सीट नहीं आएगा भाजपा की। आम आदमी पलटेगा, केजरीवाल आएगा। ऐसा है ना? मुफ्त में ये कैसे चलेगा? मुफ्त में देखिए अंकल जी कुछ कह के चले गए हैं। उनके पास मुद्दा नहीं है। क्या है ना, एक भाई इंटरव्यू चल रहा, ये सब कन्वर्टेड हैं। ये लोग क्या हैं? ये लोग कन्वर्टेड हैं। इनको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है कि वहाँ पे बहुत बढ़िया है, जो हमको दिख नहीं रहा वहाँ पे बढ़िया है। यहाँ पे लोग पथारी पे भी लगा के बैठे 1500 कमा के जा रहे हैं। ये सब कब आएगा? यूक्रेन जैसी स्थिति हो जाएगी हमारी, तब ये गाड़ी, ये बंगला, ये फ्लैट, हीरा का धंधा या कपड़ा का धंधा या कोई धंधा कब काम आएगा? जब हम सुरक्षित रहेंगे। रोज बमबारी होती थी, कांग्रेस के राज में रोज बमबारी होती थी। कहीं अक्षरधाम होता था, कहीं अफजल गुरु आते थे, कहीं कोई मारा जाता था। आज कहीं आ रहा है, किसी की औकात नहीं है कि पंछी परिंदा मत मार दे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा ठीक है, महंगाई है, महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल होगी। 80 करोड़ लोगों को खाना जो आदमी खिला रहा हो, आसान काम है क्या? किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहा हो, ये कह रहे केजरीवाल देगा। कहाँ से केजरीवाल देगा? उनके पास सफेद। अगर इतने केजरीवाल देना है तो यहाँ पे पेट्रोल मान लो 90 रुपया है, तो केजरीवाल वहाँ पे 45 रुपया कर दे, अपने बैठ घटा दे तो मैं जानू कर देंगे। या कांग्रेस गुजरात में नहीं, अभी 2 जगह पे, राजस्थान पे है और छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे कर दे। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उनको इतने जनता का मोह है तो वहाँ पे कर दे, तो हमें समझ में आएगा हाँ उन्होंने किया, मैं यहाँ पे करूँगा। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बात, वहाँ पे बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये कौन सा लागत है? ये काका बता देंगे कि यहाँ किस आधार पर भत्ता देंगे। मैं तो करूँ, ये लोग कन्वर्टेड हो गए, इनको किसी ने ब्राह्मणवास कर दिया। कि मोदी आज नेता है, आज मोदी जैसा नेता है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यहाँ पे गंगा नदी का साफ सफाई हो रही है, रिवर फ्रंट बन रहा है, शंकर शंभू कैलाश के 12 धामों को सबको जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? सत्य
सनातन धर्म की स्थापना कर रहा है, और क्या चाहिए। अभी देखो 10 दिन 15 दिन पहले यहाँ पे महाकाल में क्या दिव्य भव्य मंदिर बना दिया। राम सेतु का जो कांग्रेस तो कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम कोई मंदिर है ही नहीं, राम कोई होते ही नहीं। जो आदमी कहता था कि एक सेकंड जो कहता था एक सेकंड सर एक माइक छोड़ दीजिए। हाँ जी, चले इन्हीं से सवाल करेंगे। एक सेकंड ये भाई हम इतनी बड़ी राष्ट्र के भाजपा ने बात करता हुआ है तो मोदी सरकार जरा गुजरात ने अंदर है तो तारा हम कहते हैं केंद्र ने अंदर हिंदी में बात कीजिए सर प्लीज। हमारी बात में आप लोग केंद्र ने जाते गुजरात ने अंदर हिंदी ने गुजराती नहीं आती, हिंदी तो मना नहीं ठीक है। भाई साहब से ही सवाल करेंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज। सर आप ये बताइए, आप इधर आइए, आप कारण नहीं बता रहे लेकिन आपको चाहिए केजरीवाल जी, आप कारण तो बताइए। इन्होंने इतने सारे कारण बताए कि मोदी जी क्यों चाहिए, आप एक कारण बता दीजिए। केजरीवाल से ने भणेला गणेला हुआ अच्छा वाला हिंदी भणेला है भणेला पढ़े लिखे इसलिए भणे लिखे इसने लिखा है। लेकिन जो वादों से मुकर जाते हैं फिर ऐसा गुजरात में कर दिया उन्होंने, फिर क्या करेंगे आप। हाँ जी, जो इस कह रहे हैं कि पंजाब में वादे की, सर आपकी बोलती बंद हो रही है लेकिन फिर भी आपको केजरीवाल ही चाहिए। इनको क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखी थी पुस्तक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा लिखी थी। उसमें अंत में उन्होंने लिखा था, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली, चलो हो चुका मिलना था, तुम खाली न हम खाली। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग कन्वर्टेड हैं। इनको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया। केजरीवाल, अरे यहाँ से कौन सा कैमरा है जो दिल्ली दिख रहा है, गुजरात नहीं दिख रहा है, दिल्ली दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है, जहाँ पे हो वो तो देखो, जमीन के नीचे क्यों नहीं देखते। आरसीसी के रोड बने हुए हैं, यहाँ नहीं बने हो तो बताएं, नहीं बने हैं। जहाँ पे हो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा कैमरा है कि दिल्ली दिख रहा है, इतना बड़ा कैमरा है कि पंजाब दिख रहा है, वो कैमरा कहाँ है। चलिए इनसे पूछते हैं, भाई साहब ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया आपका किसी ने। जब चुटनी आती है हिंदी जब आता है चुनाव तभी क्यों रोड अच्छे होते हैं। उसके मेरी बात सुनो, उसके पहले क्यों नहीं होते। अभी अब मेरे को 10 जगह का मैं दिखा दो, अभी चुनाव सर पर है, सब जगह का काम चालू है। कल चुनाव चला जाएगा, एक जगह का काम नहीं होगा, बोलो उतना हम रुक जाएंगे, विकास रुक जाएंगे। हाँ रुक जाएंगे। कोई भी सरकार हो, कल चुनाव चला गया एक भी काम नहीं होगा। वो कोई भी सरकार हो, भाजपा हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आप हो, जो पंजाब में हो चुका है। रेडी, तुम गए हो पंजाब में देखने के लिए, तुम गए हो पंजाब में देखने के लिए। गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ। हैं हो गया वहाँ, हो गया सब। क्या हो गया, मतलब ये जो बिजली फ्री है सब हो गया। नहीं आप बताओ ना, भ्रष्टाचार पर रुकने की बात करी थी, रुका क्या। पराली रोक लगाने की बात की थी, रुकी क्या है। हो गया है ना, बहुत ज्यादा हुआ है, कांग्रेस से तो बहुत ज्यादा हुआ है। प्रदूषण क्यों नहीं रोका फिर, अगर पराली पे रोक लगा दी तो प्रदूषण क्यों नहीं रोका। तो भाई उसको तुम एक आदमी को देखना है, तुम्हारा वो 80 करोड़ लोगों का आदमी का देखता है। अच्छा हाँ बोलिए। अच्छा ये बताइए, टीका वीका लगाए हुए हैं, राम मंदिर का विरोध किया था केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया जी ने, क्या कहेंगे। वो तो भाई सबका विचार अलग अलग है। आप चाहते हैं राम मंदिर बने हिंदुस्तान में। वही तो चाहते हैं, लेकिन वो तो मना करते थे, विरोध करते थे। तो हम कहाँ कह रहे, हम वही कह रहे, अगर जब चुनाव आता है तभी क्यों काम चालू होता है, उसके पहले क्यों नहीं करते। बोलो बताओ हमको। लेकिन राम मंदिर और जो महाकाल कॉरिडोर हुआ है वो तो चुनाव से पहले नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं है। हम वो नहीं कह रहे, आप समझ नहीं पा रहे हो। काम तभी क्यों चालू करते हैं कि जब वो चुनाव आता है। ठीक है अंकल जी, ये बताइए, काम ये कह रहे हैं आप गुजरात के रहने वाले कि काम जब चालू होता है जब चुनाव आते हैं, भाजपा सरकार क्या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद काम नहीं करती क्या। करती है सबको, रोज करती है काम करती है। कह रहे हैं कि काम चुनाव वो गलत कह रहे हैं, उनको बुलाइए, हम जवाब देते हैं उनके काम का। काम करती है, जैसे जब परीक्षा आती है विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, कितने दिन पढ़ता है, साल भर पढ़ता है, ये भी 30 दिन करते हैं, जब पगार का दिन होता है तो ही मिलता है। चुनाव आता है तो काम तेजी से होता है, ऐसा नहीं है काम नहीं होता, काम होता रहता है, थोड़ा उसमें तेजी है। विद्यार्थी तब 18 घंटे पढ़ता है जब परीक्षा आती है। तो चुनाव है, उनकी भी परीक्षा है, थोड़ा स्पीड होगी, और हर सरकार की होती है, इनकी ही नहीं है, हर जगह भी
हुई है। अभी एमसीडी का चुनाव है, वो भी रोज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? काम तो होता है, एक दिन में थोड़ी ना रोड बन गया है, एक दिन में गटर थोड़ी ना बन गया है, एक दिन बिल्डिंग नहीं बन गई है, एक दिन में रोड नहीं बन गया है, एक दिन में भारत की जीडीपी नहीं गिरी है, न एक दिन में बढ़ेगी, दोनों बातें हैं। तो काम होता है, कामवान औरत हो रहा है। जब कोई चीज़ नज़दीक आती है, एग्जाम आता है तो विद्यार्थी और तेजी से बढ़ता है, चुनाव आता है तो कारीगर हो या कार्यकर्ता हो, आज हम आप भी आए हैं, अब ये कहें कि आप क्यों अभी आते हो, आप तो भी रोज कवर करते हो ना, और इतना बड़ा 16 पाने का छापा पड़ता है, तो आप आज ही थोड़ी ना लिख रहे हो, रोज लिख रहे हो। काम रोज हो रहा है, एक दिन से काम नहीं होता। ये भी रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक दिन में इतने बड़े नहीं हो गए हैं। अगर ये कहें मैं आज ही इतना बड़ा हो गया तो मैं मान लूँ काम नहीं होता, काम होता है।